नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिजिटल डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज दरअसल हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आपके अंदर पलती है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। जब ये बड़ा रूप ले लेती है तब आपको पता चलता है। लेकिन इस बीमारी को कैसे पहचाने और कैसे ये अंतर करें कि कार्डियक अरेस्ट से आप पीड़ित हैं या फिर आप हार्ट अटैक से, और ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन दोनों बीमारियों के बीच में अंतर क्या होता है, क्यों युवाओं को ये अपनी चपेट में लेता है। इस वक्त इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्मशिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर डॉक्टर अंशुमान। बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, सबसे पहले तो हमें अंतर बताइए सर। और मुझे लगता है दर्शक भी नहीं पता कर पाते होंगे कि ये अंतर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और ये हार्ट अटैक क्या होता है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता और आम लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ये टेक्निकल टर्म यूजुअली ग्रीक लैटिन वर्ड से निकलता है और कुछ इंग्लिश के शब्द होते हैं हमारे मेडिकल में, इसलिए कहना कि एग्जैक्ट पब्लिक को पता हो नहीं पता हो। नहीं पता। हार्ट का मतलब दिल, अटैक का मतलब किसी भी तरह, अटैक मतलब उस पर कोई घात हुआ है, तो हृदय घात हिंदी में कह सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक टर्मिनोलॉजी का एग्जैक्ट हिंदी मतलब भी हार्ट ही होता है। अरेस्ट मतलब रुक जाना। जैसे कैदी को अरेस्ट कर लिया मतलब कैदी को रोक लिया, तो हार्ट को रोक लिया, रुक गया, जैसे भी हुआ। तो क्या अंतर है देखिए, कार्डियक अरेस्ट मतलब हृदय की गति का रुक जाना, मतलब हार्ट जो चल रहा था रुक गया, कारण कुछ भी हो सकता है। हार्ट के रुकने का, कार्डियक अरेस्ट का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। दूसरा हो सकता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, जैसे बिजली का करंट हमारे घरों में होता है ताकि बल्ब जले, उसमें प्रभाव, इसमें भी कुछ नसें होती है जो इसमें करंट की तरह तरंगे देती हैं, और इसका प्रवाह रुक जाए तो भी हृदय की गति रुक जाएगी। सडन शॉक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो भी हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो मतलब किसी भी वजह से हृदय की गति को रुक जाने को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक आमतौर पे जिसको कहते हैं, टेक्निकली उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब खून की नली जो हार्ट के मसल को सप्लाई कर रही थी उसमें कोई क्लॉट बन जाए या कोई ऐसी समस्या हो जाए जो हार्ट को पोषण मिलना बंद हो जाए, मतलब वहां खून पहुंचना बंद हो जाए। जी। जिसका आप आमतौर पे सुनते होंगे कि एंजियोग्राफी किया डॉक्टर ने और बताया ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज का मतलब जैसे नाली से पानी जा रहा था, नाली में ब्लॉकेज हुआ, पानी जाना बंद हो गया। सिमिलरली हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा था, हार्ट के मसल को पोषण दे रहा था, और कहीं ब्लॉकेज आ गया, ब्लड जाना बंद हो गया, उस जगह की मांसपेशियां मरने लगी। लेकिन हृदय गति चलते रह सकती है, तो कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ। तो हार्ट अटैक मतलब खून का सप्लाई बंद होना, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट की हृदय की गति का रुक जाना। अब इन अंतर को समझने के लिए ये जरूरी है समझना कि हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों हो रहा है और ऐसी क्या समस्या है। दो तीन चीजें बड़ी बेसिक बताता हूँ। इंसान के अंदर हृदय मतलब हार्ट एक होता है, किडनी हमारे पास दो है, लिवर बड़ा है, काफी रिजर्व है, इस तरह से काफी अंग भगवान ने दो दिए हैं, फेफड़ा दो दिया है, हार्ट एक दिया। उस हार्ट में तीन खून की नलियां उसको सप्लाई कर रही है। जो सबसे बड़ी मोटी नली होती है आमतौर पे उसी में ब्लॉकेज होता है, और ब्लॉकेज का जो टेक्निकल टर्म है उसका नाम है एथेरोमा, मतलब फैट का, चर्बी का जमा हो जाना, और जितना उसका रास्ता खुला होना चाहिए नहीं खुला हुआ, खून का सप्लाई कम हो गया। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है और वजह क्या क्या है, दोनों को समझते चलिए। मोटापा, बहुत चर्बी की चीजें खाना, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड और लंबे समय से हो तो, तनाव, प्रदूषण, नींद की गड़बड़ी, मतलब आप कम सोते हो या रात में देर तक जगते हो, दिन में देर तक सोते हो, जिसको हम कहते हैं डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हुआ। इस तरह से अनगिनत चीजें हैं। और अगर कहिए एक सूत्र बताइए कि जो हम ठीक रखें तो हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो, तो ये है कि चेस्ट लाइन मतलब छाती के साइज से कमर का साइज अगर कम है आपका तो हार्ट अटैक होने की संभावना कम है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि अपने वेस्ट लाइन को चेस्ट लाइन से कम रखिए, पहला फॉर्मूला। तो कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा कि युवा में हो रहा है, जिम जाने वालों का हो रहा है, एक्सेसिव करा रहे हैं जिम में, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लाउड नॉइज और बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करा रहे हैं, स्टेरॉइड, प्रोटीन पाउडर का ओवरडोज देके
मसल को एक्सेसिव बिल्ड कर रहे हैं, तो हार्ट को अत्यधिक काम करना पड़ रहा है। अब बाइसेप्स ट्राइसेप्स जिसको डोले सोले बोलते हैं, इतना क्यों बनाना है? आप शेर या चीते का इंसान थोड़ी है, इंसान आदमी के हो, तो उतना ही बनाओ जितनी जरूरत हो, जितना स्वस्थ रहने के लिए। तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा। तनाव का माहौल है, वहां पे म्यूजिक लाउड चल रहा है, कंपटीशन एक दूसरे में हो रहा है, वो इंडायरेक्टली तनाव दे रहा है। स्टेरॉइड का अत्यधिक सेवन। दूसरा, जो जिम करते हैं ये मान के चलते हैं मैं तो बड़ा फिट रहता हूं, तो स्मोकिंग भी कर लेते हैं, अल्कोहल भी ले लेते हैं, कुछ खाना भी ऐसा खा लेते हैं, और कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल नाइट लाइफ टाइप की ज्यादा हो जाती है। तो इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए फिजिकली बड़ा फिट था, जिम जाता था, ये क्यों मरा हार्ट अटैक से। तो पूरी एनालिसिस होनी चाहिए रादर देन एक चीज को आप ना पकड़े। बिल्कुल, तो पूरे एनालिसिस होने चाहिए, एक चीज को पकड़ के आपको इस चीज को नहीं सोचना चाहिए। अब ये समझ लीजिए कि अगर आजकल युवा इस समस्या से पीड़ित है तो आखिर कितनी समस्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, इस बात को भी आपको समझना होगा। लेकिन सर ये भी हम समझना चाहेंगे, देखिए कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक, ये दो समस्या के बारे में आपने बहुत बेहतर तरीके से इनका अंतर बताया, लेकिन ये भी बताइए कि ये समस्या ना हो इससे पहले जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम पहचानते हुए डॉक्टर्स के पास चले जाएं, वो क्या सिम्टम्स होते हैं सर? बिल्कुल, देखिए आमतौर पे उन लोगों को जो मैंने रिस्क फैक्टर बताया है, जिसमें डायबिटीज, मोटापा, हाइपरटेंशन, नींद की गड़बड़ी, तनाव, इस तरह की चीजें हैं, तो आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं। ऐसे लोगों को और ज्यादा सतर्क रहना है। अदरवाइज ये लोग भी और नॉर्मल व्यक्ति भी, आपको चलने में सांस फूलती हो, सीढ़ियों को चढ़ने में तकलीफ होती हो, पैल्पिटेशन मतलब दिल की धड़कन कभी तेज हो जाती हो, चोकिंग सेंसेशन, कभी लगता है गला रुका हुआ है, ब्लॉक हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या चेस्ट पेन भी बड़ा स्पेसिफिक है। एसिडिटी का चेस्ट पेन आमतौर पे बीच में होगा। हार्ट अटैक का चेस्ट पेन कभी भी इंसान उंगली से नहीं बताएगा कि हाँ मुझे दर्द है। आमतौर पे दिल बाईं तरफ में होता है, तो बाईं तरफ में उंगली से नहीं बताएगा। मतलब हार्ट अटैक का पेन उंगली का पेन नहीं होगा, तो कैसा पेन होगा? क्लोज्ड फिस्ट, मुट्ठी बांध के इंसान बताएगा यहाँ कुछ रखा हुआ है। दर्द कैसा है? भारीपन सा है, जकड़ा हुआ है, या ये दर्द पीछे जाने लगे, गर्दन में आने लगे, या बाएं हाथ में या जबड़े में जाने लगे। ये लक्षण है कि हो सकता है इनको हार्ट अटैक भविष्य में आने वाला हो, या अभी कुछ लक्षण आ रहे हो, तो तुरंत आप डॉक्टर को संपर्क करें। डॉक्टर को जो भी जरूरत लगती है, ईसीजी, एंजियोग्राफी करके चेक करेगा। अच्छी बात निकले कि आपको हार्ट अटैक ना निकले, लेकिन जांच हो जाएगी। बिल्कुल, जांच करवाना बहुत जरूरी है, और हम तो ये कहेंगे कि साल में एक बार ये तमाम जांचें आप करवाइए, क्योंकि स्वास्थ्य को ठीक रखना बहुत जरूरी है। यही आपके जीवन का खजाना है, या फिर यूँ कहें कि यही बहुत बहुमूल्य चीज है जिसको आप अच्छे से रख सकते हैं और आपको रखना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर, कि आखिर क्या करें कि इन बीमारियों से दूर रहें, इन दोनों चीजों से? इसका बेसिक सूत्र बताता हूँ। आहार, व्यवहार, विचार, तीन को ठीक करें। बहुत बढ़िया। खाने पीने में क्या खाना है? शुद्ध भारतीय भोजन। व्यवहार, जो व्यवहार आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, आप पहले सोच लीजिएगा क्या आप अपने साथ करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो दूसरों के साथ मत कीजिए। विचार, विचार ऐसे ही रखिए जिसका एक लाइन में फॉर्मूला में देता हूँ। हर समय सोचिए यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ एट द एंड ऑफ योर लाइफ। मतलब जीवन के अंतिम समय में ऐसे विचार रखिए कि आप अपने आप को जवाब दे सकें। अगर ये तीन चीजों का पालन करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं। दूसरी बात जो मैंने बताया, उत्तर प्रदेश इंसान का हल्का हो जाता है, मतलब दिमाग से इंसान काम करना बंद करता है। मध्य प्रदेश मतलब पेट का हिस्सा बड़ा हो जाता है, और दक्षिण प्रदेश मतलब घुटना लड़खड़ाने लगता है मोटापे के कारण, तो घुटना बदल दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश को काबू में रखें, अंदर रखें। तीसरी चीज, बेवजह की चीजें, हर चीज आपके लिए नुकसानदायक है। मतलब भूख ना हो, आपने खाना खा लिया, नुकसानदायक। जिस चीज की आपको आवश्यकता ना हो, आपने किया, नुकसानदायक। कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो व्यसन हो, चाहे आपकी एक्सेसिव डिजायर हो, ग्रीड हो, लस्ट हो, वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो। वो बीमारी डायरेक्टली हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके अंदर संतोष की भावना, कंटेनमेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब कुछ लोग पूछते हैं युवा लोग कि क्या फिर मैं काम करना बंद कर दूं? आप कर ही नहीं सकते हैं।
आपके बस में है ही नहीं काम करना बंद करना, आपको काम करना पड़ेगा। जैसे सांस तो आप खुद लेते हैं, क्या आप 2 मिनट सांस रोक के बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं, आपसे काम करा लिया जाएगा। तो काम कैसे करना है? दृष्टा भाव से। आप हर उस काम को करिए जो आपके सामने आया है, इस हिसाब से कीजिए कि जो मुझे काम मिला है मैं करूंगा। आप आमतौर पे भविष्य की चिंता में या अतीत के अफसोस में रहते हैं, वर्तमान में जी के उस काम को कीजिए। चौथा सूत्र माइंडफुलनेस, सचेतन की अवस्था में रहें, वर्तमान में जिए, सचेतन में रहें, बेवजह के तनाव में न रहें, तनाव कम करें अपना, और नींद पूरी लें। अगर इन चीजों को आप पालन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, जिसमें हार्ट अटैक एक छोटी सी बीमारी है। बिल्कुल, अगर आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आप बहुत सारी बीमारियों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर आप प्रेस कर लीजिएगा। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक नई बीमारी के साथ, और उसके बारे में आपको करेंगे सचेत। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।